मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1। दिव्यवाणी मलाकी के द्वारा इज़राइल को प्राप्त प्रभु ईश्वर की वाणी। इज़राइल के प्रति प्रभु ईश्वर का प्रेम। प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर तुम पूछते हो तूने हमसे कैसे प्रेम किया। प्रभु ईश्वर कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की। मैंने उसकी पहाड़ी प्रदेश को उजाड़ दिया और उसके दाएं भाग को सियारों को सौंप दिया। यदि एदोम कहे, यद्यपि हम ध्वस्त हो गए हैं, तथापि हम इन खंडरों के ऊपर अपने घर बनाएंगे, तो प्रभु ईश्वर का यह उत्तर होगा, बनाने दो, मैं उसे फिर ढा दूंगा। उनका देश दुष्ट देश कहा जाएगा तथा प्रभु ईश्वर का नित्य को भाजन। तुम अपनी आंखों से यह देखकर कहोगे, प्रभु ईश्वर कितना महान है। उसकी महानता की पहुंच इज़राइल की सीमा से भी परे है। याजकों को दंडाज्ञा। पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी ही हूँ, तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ? मेरे नाम का तिरस्कार करने वाले याजकों, यही विश्वमंडल के प्रभु का प्रश्न है। तुम पूछोगे, हमने किस प्रकार तेरे नाम का तिरस्कार किया है? तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो। तुम पुनः पूछोगे, हमने किस प्रकार उसे दूषित किया है? तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते हो। जब तुम अंधा बलि पशु ले आते हो, तब क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी बलि पशु ले आते हो, तब क्या वह बुरा नहीं है? विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, यदि तुम इन्हें अपने राज्यपाल को भेंट करोगे, तो क्या वह उन्हें पाकर प्रसन्न होगा और तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, अब तुम ईश्वर से हमारे लिए दया की याचना करो। दोष तो तुम्हारा ही है, तो क्या वह कृपा कर प्रार्थना सुन लेगा? विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, क्या तुम में ऐसा कोई नहीं जो द्वार बंद कर मेरी वेदी पर व्यर्थ की अग्नि सुलगाने पर रोक लगा दे? मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ और तुम्हारे हाथों से चढ़ाई भेंटें मुझे गृहस्य नहीं है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उदयाचल से लेके अस्ताचल तक राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। किंतु तुम यह सोचकर उसका अपमान करते हो कि प्रभु की वेदी दूषित और उस पर चढ़ाया हुआ भोजन तुच्छ है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम मुझ पर नाक चढ़ाकर कहते हो, यह क्या भला है? विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम चोरी का लंगड़ा या रोगी बलि पशु लाकर चढ़ाते हो। क्या मैं तुम्हारे हाथों से यह ग्रहण करूं? कद्यपि नहीं। धिक्कार उस धूर्त को जो अपने रेवड़ में नरपशु को पाल कर चढ़ाने की मन्नत मानता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं महान राजा हूँ, राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2। याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं उनको अभिशाप कर ही चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो। देखो, मैं तुम्हारी संतान को डांटूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बलि पशुओं की अंतड़ियां फेंकूंगा। मैं तुमको अपने से दूर कर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम तब समझोगे कि मैंने ही लेवी के साथ व्यवस्थान बनाए रखने का अपना निश्चय व्यक्त किया है। मेरा व्यवस्थान उसी के साथ था, जीवन और शांति का व्यवस्थान, और मैंने उससे यह वरदान दिए भी जिससे वह मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति रखे। उसने अपना कर्तव्य पूरा भी किया और मेरे नाम का आदर भी रखा। वह सच्ची शिक्षा देता था और कुटिल बातें कभी नहीं करता था। वह शांति और धर्मनिष्ठा से मेरे पथ पर चलता रहा और बहुत लोगों को अधर्म से लौटा लाया। याजक का मुंह सच्चाई का गढ़ है, जहां से मनुष्य शिक्षा की अपेक्षा करे, क्योंकि वह विश्वमंडल के प्रभु का संदेश वाहक है। तुम लोग भटक गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्वमंडल के प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग किया है।
तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा में भेदभाव रखा है, इसलिए मैंने सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। अंतर जातीय विवाह और तलाक, क्या हम सब का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमें सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? यूदा ने विश्वासघात किया है, यरूशलेम और इज़राइल में घृणास्पद कार्य किए गए हैं। हाँ, यूदा ने प्रभु ईश्वर के प्रिय मंदिर को अपवित्र किया है। उसने पराये देवता की पुत्रियों से विवाह किया है। जो कोई ऐसा करे, वह चाहे कोई भी हो, प्रभु ईश्वर उसे याकूब के खेमे से निष्कासित करे और विश्वमंडल के प्रभु को भेंटें चढ़ाने वालों की संगति से बहिष्कृत करे। तुम एक दूसरी बात भी करते हो। तुम रोते हुए विलाप करते हुए प्रभु की वेदी पर आंसू बहाते हो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों से चढ़ाई हुई भेंटें अस्वीकार कर ग्रहण नहीं करता। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवा अवस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्मपत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धाग्नि बनाने के लिए तुमने उसका पणिग्रहण किया था। क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? एक तन, एक प्राण। उस एक प्राणी से वह क्या चाहता? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवा अवस्था में ब्याही पत्नी के साथ विश्वासी बने रहो। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात न करो। प्रभु ईश्वर का दिन। तुमने बकवाद में प्रभु ईश्वर को उकता दिया है। तुम पूछोगे हम उसे कैसे उकता देते हैं? तब ना जब तुम कहते हो प्रभु ईश्वर की दृष्टि में अधर्मी अच्छे हैं, वह तो उनको अधिक पसंद करता है। अथवा जब तुम यह कहते हो अब तो न्यायी ईश्वर कहाँ है? मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वो दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वालों की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका पुरस्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं अदालत में तुम्हारे प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। मैं इन सभी लोगों के विरुद्ध तुरंत साक्ष्य दे दूंगा। ओझाओं, व्यभिचारियों, झूठी शपथ खाने वालों, मजदूरों को उचित मजदूरी न देने वालों, विधवाओं और अनाथों को सताने वालों, प्रवासियों के अधिकार छीनने वालों और मुझसे ना डरने वालों के विरुद्ध। मंदिर की भेंटें। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इससे मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा का आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियां की भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देते रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेगा, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। धर्मियों की प्रतिष्ठा। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं,
फिर भी तुम पूछते हो, हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुम लोगों ने ये कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ? हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं। जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मरिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे रौंदोगे। परिशिष्ट, मेरे सेवक मूसा के विधि विधान को स्मरण करो, जिसके द्वारा मैंने हेरोब पर्वत पर समस्त इज़राइल के लिए रीति रिवाज निर्धारित किए थे। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं।